तो आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहराई में जा रहे हैं जो कई लोगों की जिंदगी पर असर डालता है, लेकिन इसे समझना अक्सर मुश्किल होता है। हमारे सोर्स मटेरियल के आधार पर हम बात करेंगे एक मैनिपुलेटिव रिश्ते के पैटर्न की। ये एक ऐसा साइकिल है जो पहली नज़र में दिखाई नहीं देता, लेकिन एक बार जब आप इसे पहचान लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। चलिए मिलकर इसे समझते हैं। और ये कोट जो सोर्स से लिया गया है, मतलब ये पूरी कहानी को एक लाइन में बयां कर देता है। जो एक्सपीरियंस अक्सर बहुत पर्सनल और अनोखा लगता है, असल में वो एक दोहराया जाने वाला पैटर्न हो सकता है। और इस बात को समझना, ये सिर्फ पहला कदम नहीं है, बल्कि सबसे ज़रूरी कदम है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पैटर्न के अंदर फंसे होने पर कैसा महसूस होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये सब इतना असली क्यों लगता है। देखिए, सोर्स के हिसाब से जो इंसान इस सिचुएशन में होता है, उसके लिए ये कनेक्शन बिल्कुल असली होता है। इमोशंस सच्चे होते हैं, वो पल यादगार होते हैं। और असल में यही वो वजह है जो बाद में होने वाले मैनिपुलेशन को पहचानना लगभग नामुमकिन बना देती है। और क्योंकि ये सब कुछ इतना रियल लगता है ना, तो लोग इसमें अपना सब कुछ लगा देते हैं। अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी भावनाएं। वो उस रिश्ते को बचाने की हर कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन होता है कि जो उन्हें दिखाया जा रहा है वही सच है। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। वो एहसास कि जो इतना पर्सनल लग रहा था, वो असल में एक सोचा समझा पैटर्न था। लेकिन ये पैटर्न सामने आता कैसे है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब इस स्लाइड को देखिए। ये जो फर्क है ना, वो सच में आंखें खोल देता है। एक तरफ बाईं ओर वो है जो महसूस होता है, एक अनोखा एहसास, एक असली कनेक्शन। और दूसरी तरफ दाईं ओर सोर्स इसके पीछे की सच्चाई दिखाता है। मैनिपुलेशन का एक ठंडा, दोहराया जाने वाला चक्कर, जिसमें सिर्फ इंसान बदलता है, तरीका नहीं। तो सवाल ये है कि ये पैटर्न असल में काम कैसे करता है। सोर्स ने इसे 4 सिंपल स्टेप्स में समझाया है। सबसे पहले एक गहरा इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है, फिर मैनिपुलेशन और कंट्रोल का दौर शुरू होता है, इसके बाद आता है ब्रेकअप, और आखिर में वही चक्र एक नए इंसान के साथ फिर से शुरू हो जाता है। तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि अगर ये एक पैटर्न है तो इसके रेड फ्लैग्स पहले क्यों नहीं दिखते। इस सेक्शन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये चेतावनी के संकेत अक्सर नज़रअंदाज क्यों हो जाते हैं। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्या ये किसी की गलती है या इसके पीछे कोई और वजह है? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। सोर्स का कहना है कि रेड फ्लैग्स इसलिए मिस नहीं होते कि कोई उन्हें देखना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि देखना क्या है। वो इस उम्मीद में रहते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी, या फिर जो दिखाया जा रहा है उसी पर यकीन कर लेते हैं। और यही सबसे अहम बात है समझने वाली। इस जाल में फंसना कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ सिचुएशन को ना समझ पाने का नतीजा है। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? अब हम इस एनालिसिस के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, जो इस चक्र को तोड़ने के तरीके के बारे में है। तो वो चाबी है अवेयरनेस। सोर्स इसे बहुत सीधे तरीके से बताता है। ये पैटर्न को उसकी असलियत में देखने की ताकत है, इमोशंस और उम्मीदों से परे, बस एक ठंडे मैकेनिकल प्रोसेस की तरह। और इसी के साथ हम आते हैं उस सबसे पावरफुल आइडिया पर, जो 3 हिस्सों में सामने आता है। क्योंकि एक बार जब ये पैटर्न पकड़ में आ जाता है, तो फिर इसे अनदेखा करना नामुमकिन हो जाता है। ये नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाता है। एक बार आप इसे पहचान लेते हैं, तो फिर ये आपको हर जगह दिखने लगता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप इसे देख सकते हैं तो आप इसे रोक भी सकते हैं। इसका दोहराया जाना बंद हो जाता है। अवेयरनेस ही वो ताकत है जो इस साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ देती है। इन पैटर्न्स के बारे में और गहराई से जानने के लिए सोर्स मटेरियल अपनी किताब पढ़ने का सुझाव देता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर ऐसे इमोशनल पैटर्न मौजूद हो सकते हैं, तो हमारी जिंदगी, हमारे फैसलों और हमारे रिश्तों को ऐसे और कौन से छिपे हुए पैटर्न चला रहे हैं, जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बनता है।